बैटल टू द हेवंस के पिछले एपिसोड में हमने देखा था सियोयन पिल गैदरिंग कंपटीशन से पहले वाला असेसमेंट देने के लिए आ गया था। वहाँ पर उसको चारों फैमिली के रिप्रेजेंटेटिव मिले, जहाँ सियोयन ने पहली बार साओ क्लैन की विच साओ यिंग को देखा। तभी वहाँ पर इस असेसमेंट के होने वाले जज एल्डर सेंग आ जाते हैं और वो पांचों रिप्रेजेंटेटिव को सामने बुलाते हैं। अब आगे तो एपिसोड बिल्कुल उसी सीन से स्टार्ट होती है। एल्डर सेंग के कॉल करने के बाद पांचों रिप्रेजेंटेटिव खड़े हो जाते हैं। पांचों रिप्रेजेंटेटिव एक एक करके आगे आकर पहला टेस्ट देने के लिए रेडी हो जाते हैं। सबसे पहले ये लोग एल्डर सेंग के सामने अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। दान क्लैन से दान स्वान इस टेस्ट को देने के लिए आया था। साओ क्लैन से साओ स्यू, बाय क्लैन से बाय यिंग और क्यू क्लैन से क्यू क्वी आया था। ये क्लैन से इस टेस्ट को अटेंड करने के लिए सियोयन आया था। सभी लोग एल्डर सेंग को ग्रीट करते हैं। इस जगह पर दान क्लैन से दान चैन भी आई हुई है और साओ क्लैन से साओ यिंग भी आई हुई है, पर ये लोग इस टेस्ट में पार्ट नहीं लेंगे। ये लोग पिल गैदरिंग में जो कंपटीशन होगा उसमें फाइट करेंगे। ये असेसमेंट टेस्ट एक क्वालिफायर राउंड होने वाला है। जो इसमें क्वालिफाई करेगा वही लोग पिल गैदरिंग कंपटीशन में एक दूसरे से कम्पीट करेंगे। अब दोस्तों जैसे ही सियोयन एल्डर सेंग को ग्रीट करता है, एल्डर सेंग सियोयन का नाम सुनते हैं और फिर मुस्कुराते हुए जवाब देते हैं, अच्छा तो तुम ही वो सियोयन हो, कुछ दिनों से तुम्हारा नाम सभी जगह चर्चों में है। सियोयन अपना सिर खुजलाते हुए कहता है, एल्डर सेंग मैं अमेज हूँ कि आप मेरे बारे में पहले से जानते हैं। वैसे वो कुछ ज्यादा बड़ी बात नहीं थी, कुछ माइनर फाइट्स थे। पर सियोयन की ये बात को सुनकर बाय क्लैन का रिप्रेजेंटेटिव खड़े हो जाता है। बाय यिंग कहता है, वो माइनर फाइट कैसे हो सकता है, तुमने आइस रिवर वैली से फाइट करी थी। वेल आइस रिवर वैली तुम्हारा कुछ भी नहीं कर पाई, पर तुम्हें ये बात भूलनी नहीं चाहिए कि तुम होली पिल सिटी में हो और होली पिल सिटी तुम्हारा ये सिटी नहीं है। मुझे ये बात याद है कि तुमने मेरे बाय क्लैन के पर्सन के ऊपर भी अटैक करा था। इसका मतलब तुम हमारे बाय क्लैन को छोटा समझते हो। मैं तुम्हें इसकी सजा जरूर दूंगा। पर सियोयन इसकी बात को सुनकर स्माइल करता है और फिर इग्नोर कर देता है। और इसी के तुरंत बाद ही एल्डर सेंग कहते हैं, तो अगर सभी लोग रेडी हैं तो हम लोग आज के इस टेस्ट को शुरू करते हैं। एल्डर सेंग अपने हाथों को झटकते हैं, जिसके बाद वहाँ पर एक 10 फुट का बड़ा सा स्टोन प्लेट आ जाता है। एल्डर सेंग बताते हैं, हमारा जो टेस्ट है वो 3 सेक्शंस में डिवाइडेड है। जो पहला सेक्शन है उसमें आप लोगों का सोल को टेस्ट किया जाएगा। जैसा कि आप सभी को पता है कि एक अच्छी अल्केमिस्ट के लिए उसके सोल के फाउंडेशन का स्ट्रॉन्ग होना कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। जो भी अल्केमिस्ट एक पावरफुल सोल कैरी करता है वो उतने ही अच्छे से अपने स्पिरिचुअल परसेप्शन और स्पिरिचुअल कंट्रोल को परफॉर्म कर सकता है। आप लोगों के सामने ये जो स्टोन टेबलेट है, इस टेबलेट से आप लोगों के सोल के फाउंडेशन को चेक किया जाएगा। ये स्टोन आपके सोल को एक रैंकिंग देगा। अगर वो वैल्यू 400 को पार करती है, इसका मतलब आप इस टेस्ट को पास कर जाओगे, पर उससे कम वाले इस टेस्ट में फेल घोषित कर दिए जाएंगे। जैसा कि आप सभी को पहले से रूल्स पता है, तो चलो इस गेम को शुरू करते हैं। कौन पहले जाना चाहता है? अब एल्डर सेंग की बात खत्म होती है, तब पीछे से लोगों से हम लोगों को एक और बात पता चलती है। ये जो सोल टेस्ट है, ये टेस्ट हर असेसमेंट में होता है और अभी तक का इस सोल टेस्ट का हाईएस्ट रिकॉर्ड 976 का है। ये हाईएस्ट रिकॉर्ड साओ यिंग ने सेट करा है और अभी तक उस रिकॉर्ड को कोई भी तोड़ नहीं पाया है। अब एल्डर सेंग की बात खत्म होने के बाद हम लोग क्यू क्लैन से क्यू जी को देखते हैं। क्यू जी इन पांचों में से सबसे पहले आगे बढ़ता है। सामने जाकर स्टोन टेबलेट पर अपना हाथ रखता है, जिसके बाद हम लोगों को उस स्टोन टेबलेट से बीप की आवाज सुनाई देती है। ये बीप 3 बार साउंड होता है और हम देखते हैं स्टोन टेबलेट के बीच में जो स्क्रीन थी वो ग्लो करती है और क्यूजी की स्पिरिचुअल एनर्जी की मदद से क्यूजी की सोल वैल्यू सामने निकल कर आती है। इसकी सोल वैल्यू 707 है। इस टेस्ट को पास करने के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट 400 वैल्यूज की थी। क्यूजी 707 लाया है। इस तरह से क्यूजी इसको पास करता है। सियोयन भी क्यूजी को देखता है, मन ही मन में उसकी तारीफ करता है। सोल रैंकिंग में 707 लाना भी एक बहुत बड़ी बात है और ये एक अच्छे अल्केमिस्ट की निशानी है। अब क्यूजी के बाद तुरंत ही बाय यिंग आगे बढ़ता है और बाय यिंग जैसे ही अपने हाथों से स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ स्टोन टेबलेट में एंटर कराता है, तेजी से बीप के साउंड होते हैं और तुरंत ही स्टोन टेबलेट पे नंबर्स बढ़ते हुए 785 पे रुक जाते हैं। सभी लोग ये देखकर हैरान थे। बाय यिंग उम्र में काफी ज्यादा छोटा है और इसके बावजूद भी इसकी स्पिरिचुअल वैल्यू काफी ऊपर है। इस वैल्यू को देखकर सभी लोग बाय यिंग के बारे में बातें करने लगते हैं, उसकी तारीफ करने लगते हैं। पर तभी एल्डर सेंग अपना हाथ हिलाते हैं और सियोयन, दान स्वान, साओ स्यू को एक बोल्ड आवाज में कहते हैं, तो अगली बारी तुम लोगों की है। सियोयन और दान स्वान अपने प्लेस से नहीं हिले थे। ये देखकर साओ स्यू आगे बढ़ता है, स्माइल करते हुए कहता है, जैसे कि तुम लोग मेरे बाद ही जाने का डिसाइड कर लिए हो, तो मुझे ही आगे बढ़कर इस खेल को आगे बढ़ाना होगा। जिसके बाद साओ स्यू स्टोन टेबलेट में अपना हाथ रखता है और बीप बीप 3 बार साउंड करती है। हम लोग नंबर प्लेट को देखते हैं जो कि सेकेंड्स में 700 पहुंच
बढ़ती है, फिर 800 के मार्क को पार करती है और अगले ही पल ये नंबर्स 846 में जाकर रुकते हैं। ये नजारा देखकर तो सभी लोग और भी ज्यादा हैरान थे। इसकी सोल वैल्यू 846 है और ये हाईएस्ट मार्क से सिर्फ 100 नंबर्स कम हैं। इस बात से समझ में आता है कि सोसियो की सोल पावर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और वो बहुत जल्द 7 ग्रेड के हाई लेवल पर एंटर कर जाएगा। सोसियो अपनी जगह से मुड़ता है, वापस लौटता है और फिर स्योयेन और दानस्वान से कहता है अगली बारी तुम्हारी है। अब स्योयेन अपनी जगह पर फिर से खड़ा हुआ था तो दानस्वान आगे बढ़ता है, स्योयेन की ओर मुस्कुराकर देखता है और जैसे ही स्टोन टेबलेट पे अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी डालता है, इस बार तो और भी तेजी से नंबर्स घूमने लगते हैं। देखते ही देखते ये मार्क 800 एंड 900 दोनों को ही क्रॉस कर जाते हैं। फाइनली ये 903 पर जाकर रुकते हैं। ये नजारा देखकर तो एल्डर सेंग भी शॉक्ड हो गए थे। सोल वैल्यू में 800 मार्क को ब्रेक करना कोई मामूली बात नहीं है। यहाँ पर जितने भी अल्केमिस्ट आ रहे हैं सभी एक से बढ़कर एक हैं, इसीलिए एल्डर चेंग इन लोगों को देखकर स्माइल कर रहे हैं। पर अब बारी स्योयेन की है और दोस्तों जैसे ही स्योयेन की बारी आती है सभी लोग बात करने लगते हैं। लगता है ये फैमिली का दिन बहुत ज्यादा खराब है। पिल गैदरिंग कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करने के लिए स्योयेन को किसी भी हालत में बा यिंग को हराना होगा। ये जोंग, सिनलान सभी लोग बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे और इन लोगों को देखते हुए स्योयेन एक लंबी सांस भरता है, जिसके बाद वो स्टोन टेबलेट की ओर धीरे से बढ़ता है। स्योयेन स्टाइल में स्टोन टेबलेट के पास रुकता है, स्टोन टेबलेट को देखता है और जैसे ही स्टोन टेबलेट पे अपना हाथ रखता है उसे एक हल्की सी दर्द महसूस होती है। स्टोन टेबलेट बहुत ज्यादा ठंडा था। पर दोस्तों मेन चीज तो होना बाकी है। अगले ही सेकंड हम देखते हैं स्योयेन के बॉडी के पीछे से तूफान उठने लगता है। एल्डर सेंग जब ये देखते हैं वो शॉक हो जाते हैं। ये चीज जो स्योयेन की स्टोन टेबलेट को छूने से हो रहा है, यही सेम चीज स्योयेन के स्टोन टेबलेट को छूते वक्त हुआ था और स्योयेन के छूने पे जो तूफान बन रहा है वो तो स्योयेन के तूफान से भी ज्यादा है। फिर बीप का साउंड बजने लगता है। सभी की नजर स्टोन टेबलेट की स्क्रीन पर होती है। तब हम देखते हैं एक ही सेकंड में ये रैंकिंग 800 से स्टार्ट होती है, अगले ही सेकंड 900 को पार करती है, फिर 1000, फिर 1100, फिर 1200 और दोस्तों लास्टली स्योयेन की एनर्जी शांत होती है और वो 1395 में रुकती है। सभी लोग देखकर शॉक्ड। 1395 ये स्योयेन ने एक नया रिकॉर्ड सेट कर दिया था। जैसे ही ये जोंग, सिनलान ये चीज देखते हैं वो लोग खुशी से अपने सीट से खड़े हो जाते हैं। साओ यिंग भी जो अभी तक ये क्लैन और स्योयेन को इग्नोर कर रही थी, उसकी भी नजर स्योयेन पर जाती है। वो भी हैरान रह जाती है। धीरे से ही खुद में कहने लगती है इंटरेस्टिंग, ये सेंट्रल प्लेन वाकई में बहुत सारे हिडन टैलेंट्स को छुपा कर रखा हुआ है। लगता है इस बार का पिल गैदरिंग काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। सिनलान, ये जोंग खुशी से नाच रहे हैं, कह रहे हैं हमारा ये क्लैन बच गया। 1395 सोल वैल्यू कोई मामूली वैल्यू नहीं है। ये चीज प्रूव करता है कि स्योयेन टियर 7 के हाई लेवल का अल्केमिस्ट बन चुका है। जिसके बाद हम लोगों को एल्डर सेंग को दिखाया जाता है। एल्डर सेंग भी स्योयेन को देखकर काफी ज्यादा खुश हो गए हैं। अपने दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए हंसते हुए कहते हैं हा बहुत बढ़िया। जिसके बाद सभी के सामने अनाउंसमेंट करते हैं। इसी के साथ सोल टेस्ट खत्म होता है और इस टेस्ट का विजेता होता है ये फैमिली का स्योयेन। साथ साथ मैं स्योयेन को नया रिकॉर्ड सेट करने के लिए कांग्रेचुलेट भी करता हूँ और मुझे विश्वास है कि बहुत समय तक इस रिकॉर्ड को कोई भी तोड़ नहीं पाएगा। एल्डर सेंग की बात को सुनकर ये क्लैन को जो लोग उल्टा सीधा कह रहे थे सभी लोगों के मुंह बंद हो जाते हैं। फिर एल्डर सेंग कहते हैं इसके बाद आप लोगों को और 2 टेस्ट देने हैं। इन दोनों टेस्ट के ओवर होने के बाद मैं 5 ग्रेड क्लैन टेस्ट का रिजल्ट आप सभी के सामने अनाउंस करूंगा। अब दोस्तों मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ। ये जो साओ यिंग है ये अपना 976 सोल वैल्यू का रिकॉर्ड 2 साल पहले सेट करी थी और इस वक्त जो साओ यिंग की एज है वो स्योयेन के बराबर है। तो इसका मतलब साओ यिंग इन 2 सालों में काफी ज्यादा प्रोग्रेस करी होगी और जरूर ही वो स्योयेन के लेवल या उससे भी ऊपर जा चुकी होगी। तो इसीलिए जो पिल गैदरिंग कंपटीशन होने वाला है वो बहुत ज्यादा खतरनाक होने वाला है। पर अभी तो इसी में कितने ट्विस्ट एंड टर्न्स आने वाले हैं। अब हम लोग एल्डर सेंग को देखते हैं जो कि स्टोरेज रिंग से एक बहुत ही बड़ा सा डार्क मेटल प्लेट बाहर निकालते हैं। ये प्लेट इन 5 के सिर के ऊपर था। एल्डर सेंग बताते हैं सेकंड टेस्ट जो होने वाला है वो आप लोगों के स्पिरिचुअल कंट्रोल को टेस्ट करेगा। आप लोगों के ऊपर दिख रहे स्पिरिचुअल मेटल से स्पिरिचुअल बीड्स बाहर निकलेंगे। इनको सोल टेस्टिंग बीड कहा जाता है। अगर आप इसको हाथ से पकड़ने की कोशिश करेंगे तो ये आपके हाथों से निकल जाएगा क्योंकि ये बहुत ज्यादा हल्का होता है और बहुत ज्यादा सॉफ्ट होता है। इसीलिए इसको पकड़ने के लिए आपको अपनी स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल करना होगा। ये चीज हाथों से पकड़ने में बहुत ज्यादा लाइट है, पर अगर आप इसको अपनी सोल पावर से पकड़ने की कोशिश करें तो एक एक पीस आपके सोल के लिए एक्सट्रीमली हैवी साबित हो सकता है। इसमें आपको ज्यादा से ज्यादा सोल बीड कैच करनी है और जिसके पास ज्यादा सोल बीड होगा उसे इस सेकंड टेस्ट का विनर घोषित किया जाएगा। आई होप आप सारी बात समझ गए हैं। तो
इसी के साथ ये टेस्ट शुरू करते हैं और दोस्तों हम देखते हैं स्पिरिचुअल मेटल से बहुत सारे सोल टेस्टिंग बीट गिरने लगते हैं और इसी के साथ बैटल ऑफ द हेवंस का ये नोबल एक्सप्लेनेशन इसी जगह खत्म होता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसके ऊपर एक लाइक जरूर करना, कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसा लगा। इसके नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि आगे क्या होगा। इसकी वीडियो भी इसी चैनल ओतागो सेनपाई 2 पर अपलोड करी जाएगी। तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से ऑन कर लेना। अगर आप इस वीडियो पे सपोर्ट दिखाओगे तो आपके लिए नेक्स्ट पार्ट अपलोड किया जाएगा। तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, कमेंट करें, जिसके बाद मैं आपके लिए अगला एपिसोड कल शाम 6:30 बजे इसी चैनल पर लेकर आऊंगा। सभी लोग खुद से आकर देख लेना क्योंकि नोटिफिकेशंस नहीं जा रहे हैं। तो मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।